अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास न्यू मैथ नेशन फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमें 4 वैन डायग्राम दी हुई हैं। उन 4 वैन डायग्राम को इन चारों पार्ट से सॉल्व करना है। मैंने फर्स्ट वैन डायग्राम ड्रा की है। उस फर्स्ट वैन डायग्राम को मैं ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी से भी सॉल्व करूंगा। उसी फर्स्ट वैन डायग्राम को ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी से भी, थर्ड जो है ए यूनियन बी यूनियन सी से भी, और फोर्थ जो है ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी से भी शेयर करूंगा। यानी फर्स्ट वैन डायग्राम रहता, उस फर्स्ट वैन डायग्राम तो इन चारों पार्ट्स की मदद से आपने शेयर करना है। फर्स्ट वैन डायग्राम हमारे पास ये दी हुई है। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। इसको आपने ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी के जरिए वैन डायग्राम तो शेयर करना है। तो सबसे पहले इसमें जो ब्रैकेट आ रही उसे हम शेयर करते हैं। ब्रैकेट के अंदर आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां पर आपने लिखना बी इंटरसेक्शन सी। इस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास बी आ रहा है और ये हमारे पास सी आ रहा है। तो जब इन दोनों तो जब आपने इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन में हम वो हिस्सा शेयर करते हैं जो दोनों में आ रहा हो। ये बी है, ये सी है, तो अब बी और सी का जो हिस्सा दोनों में आ रहा होगा वो आप शेयर करेंगे। तो इट्स मीन ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो इस हिस्से तो मैंने इस लार्ज लाइन से इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बता रहा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो जो बी इंटरसेक्शन सी है उसे मैंने इन लाइन की मदद से सॉल्व किया है। ये मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ जाता है। अब इस जो बी इंटरसेक्शन सी है इसका आपने यूनियन लेना है ए के साथ। तो ये हमारे पास बनता है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है, इस तरह मैं यूनियन लूंगा ए के साथ। जब यूनियन लेते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट हम लिखते हैं। इट्स मीन जब बी इंटरसेक्शन सी इसका इस ए के साथ यूनियन लिया जाएगा, उसमें ये वाला हिस्सा भी शामिल हो जाएगा और ए वाला हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर लेता हूं, इस तरह, यानी ये वाला भी हिस्सा शामिल हो जाएगा और ये वाला। अब इसमें दो हिस्से बने, इससे मैं अलग अलग यहां पर शेयर कर देता हूं। जो ये वाला हिस्सा बन ए तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बना, जिसको हमने इस तरह ब्रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। जो ये वाला और ये वाला फाइनल आंसर, जो ये वाला हिस्सा है इसे मैंने 2 मरतबा शेयर किया था। एक इस तरह वीडियो लाइन से शेयर किया था और दूसरी मरतबा इसे मैंने ये ब्रेड लाइन से इस तरह रिप्रेजेंट किया है। यानी आपका जो फाइनल आंसर है वो ये वाला आना है। अब ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी का आंसर ये वाला भी आता है और ये वाला भी आता है। इस तो मैंने 2 मरतबा इस वजह से शेयर किया क्योंकि ये वाला हिस्सा बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा था, और जब बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन ए से दिया तो उसमें भी ये हिस्सा आ रहा था, तो इसे इस वजह से मैंने 2 टाइम्स शेयर कर दिया। जब शेयर करना है तो पहले फर्स्ट टाइम किसी तरह लंबी लाइनों से रिप्रेजेंट कर लें और सेकंड टाइम बेशक इस तरह स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर लें। पार्ट नंबर 2 है। अब इसको भी हमने शेयर करना है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी से। तो सबसे पहले हम इसे शेयर करते हैं बी यूनियन सी से। तो ये मेरे पास बनता है बी यूनियन सी। अब यूनियन जब 2 सेट्स का लेते हैं तो उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। तो बी और सी का अगर मैं यूनियन लूं तो उसमें बी तो भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और सी तो भी एलिमेंट्स, यानी बी तो भी शेयर कर देना है और आपने सी तो भी। ये हमारे पास बना, ये हमारे पास सारे बी के एलिमेंट्स आ जाते हैं और सारे ये मेरे पास सी के एलिमेंट्स हैं। तो जब बी और सी का मैं यूनियन लूंगा तो उसके अंदर बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और
सी के एलिमेंट्स भी आएंगे, ये मैंने इधर वैन डायग्राम के जरिए ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इट्स मींस इसमें बताते हैं तो बी यूनियन सी का जो मैंने हिस्सा शेड किया है उन तो मैंने इस तरह लॉन्ग लाइफ इस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बी यूनियन सी इस तरह आपने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ये हमारे पास बनता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन में हम वो हिस्सा शेयर करते हैं जो दोनों में आ रहा होता है। अब ये हमारे पास बी और सी का यूनियन है, जब इस तरह हम इंटरसेक्शन ए से लेंगे तो इसमें वो हिस्सा हम शेयर करेंगे जो बी यूनियन सी में भी आ रहा होगा और ए में भी आ रहा होगा। तो सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो बी यूनियन इस पूरे का जब मैं यूनियन का ए से इंटरसेक्शन लूंगा तो उसका आंसर ये वाला आएगा, जिस तो मैंने इस लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि इसमें जब बी यूनियन सी है ये सारा हिस्सा है, जब इसका इस ए के साथ इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन में हमने वो लिखना जो दोनों में आ रहा हो, तो दोनों में सिर्फ ये वाला हिस्सा आता है, तो लिहाजा ये वाला हिस्सा जो आ रहा है ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसे हम इस तरह शेड करेंगे, इसमें ये वाला हिस्सा जो आ रहा था इस तो पहले हमने ये स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया था और दोबारा बाद में इसे हमने लॉन्ग इस तरह लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया था। एक मरतबा आपने जो यूनियन इस तरह लाइन निकाल लेनी और फाइनल आंसर तो आपने इस तरह रिप्रेजेंट कर देना। पार्ट नंबर इसका 3 हमारे पास है। अब इसको आपने शेयर करना है ए यूनियन बी और यूनियन सी है। तो सबसे पहले हम इसे शेयर करते हैं ए यूनियन बी। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ रहा है। अब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। जब ए और बी का हम यूनियन लेंगे इट्स मीन इसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, तो लिहाजा ए और बी दोनों को आपने शेयर कर देना इस तरह। ये हमारे पास ए हो जाता है, ये हमारे पास बी हो जाता है। इसमें मैंने ए और बी दोनों को शेयर कर दिया। तो यहां पर बता दें ए यूनियन जब बी मैंने लिया उसको मैंने इस जो मेरी ये लाइन थी इस तरह लाइन थी उसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका ए यूनियन बी जो है इसका मैंने यूनियन लेना है सी के साथ, तो यहां पर लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी। जब ए और बी का यूनियन लूंगा, ये ए है ये मेरे पास बी है, इसका जब यूनियन सी से लूंगा उसमें आंसर में ए भी सारा आ जाएगा, बी भी सारा आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। इट्स मींस जब ये फाइनल आंसर है उसमें ए भी आना है, बी भी आना है और सी भी आना है। ए पहले भी आ रहा है तो लिहाजा इसे दोबारा मैं इस इन लाइनों से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये वाला भी पोर्शन आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है। अब इसमें हमारे पास दो पोर्शन बने, दो पोर्शन जो ये वाला और ये वाला हिस्सा ये डबल शेड हो रहा था फाइनल आंसर में और ये वाला एक मरतबा शेड हुआ है, लिहाजा इसको आपने इस तरह बना लेना है। इसमें हमारे पास जो फाइनल आंसर आया उसमें दो पोर्शन बने, उसमें से ये वाला पोर्शन डबल शेड है, ये वाला सिंगल शेड है, तो इसमें एक तो आपने डबल शेड कर देना और एक तो आपने सिंगल शेड कर देना है। ये हमारे पास पोर्शन डबल शेड वाला है, वीडियो लाइन इस तरह लाई थी फिर मैंने इस तरह बता दी थी, और ये वाला सिंगल लाइन से ये वाला सी वाला इनको मैंने सिर्फ इस लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया, ये इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम शेड करेंगे, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर आना है उसे आपने शेड करना है। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास आ रहा है ये बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, तो यहां पर लिखें बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हिस्सा शेड करते हैं जो दोनों में आ रहा है, तो बी और सी का मैं इंटरसेक्शन लूं तो ये हिस्सा बी में भी आ रहा है, ये वाला सी में भी आ रहा है, लिहाजा ये हिस्सा शेड हो जाएगा इस तरह। अब ये इससे आपने इधर रिप्रेजेंट कर देना है, ये हमारे पास शेप थी, इसको आपने इसका जो हिस्सा ये था इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस बी
इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इस हिस्से का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में तो वो हिस्सा आता है जो दोनों में आ रहा हो, लिहाजा इसका और इस ए का ये बी इंटरसेक्शन सी है। जब इस हिस्से का एक साथ इंटरसेक्शन लेना तो इनका कोई भी आपस में कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा जिससे ये दोनों मिल रहे हो, तो लिहाजा इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो अनशेडेड आएगा। एम इसे आपने शेड नहीं करना, तो ये हमारे पास अनशेडेड रीजन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ये हमारे पास ए, ये पूरा सी है, सी के अंदर ए आ रहा है और ये बी और सी आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, बी कुछ एलिमेंट सी में आ रहे हैं। इसको हमने सबसे पहले ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन के जरिए वेन डायग्राम के जरिए शेड करेंगे। तो सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन लेना है बी और सी का। ये हमारे पास बी है, ये वाला, ये सारा हमारे पास, ये सारा सी है, ये वाला, ये सारा हमारे पास सी है, ये हमारे पास बी है। जब बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमने वो हिस्सा छेद करना है जो दोनों में आ रहा, तो ये वाला हिस्सा जो है ये दोनों में आ रहा है, इसको मैं इस लाइन से ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास पोर्शन आ जाता है बी इंटरसेक्शन सी का, ये लाइन है, इस तरह मैंने ये लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मेरे पास पोर्शन आ जाता है बी इंटरसेक्शन सी। अब जो बी इंटरसेक्शन सी है इसका आपने यूनियन लेना है ए के साथ। जब बी इस हिस्से का आपने ए से यूनियन लेना है, उसमें ये वाला हिस्सा भी शामिल हो जाना है और ये वाला हिस्सा भी शामिल हो जाना है। इट्स मीन ए, तो ये वाला हिस्सा जब इसका यूनियन लेना है ए से, उसमें ए भी शामिल हो जाना है और ये वाला भी, तो लिहाजा इसको हम इस लाइन जो फाइनल आंसर आ रहा है उसे मैंने इस लाइन से रिप्रेजेंट कर। अब जो फाइनल आंसर है उसमें ये लाइन भी शामिल है, क्योंकि जब बी इंटरसेक्शन सी इस तरह यूनियन होगा एक साथ, उसमें ये वाला हिस्सा भी शामिल होगा और ये वाला भी हिस्सा शामिल होगा। अब ये दो मरतबा शेड हो रहा है, ये वाला वन टाइम हो रहा है, तो इन दोनों को अलग अलग आपने इधर आंसर में बता देना है। एक तरफ आप वो हिस्सा शेड डालते हैं जो वन टाइम है, एक वो डालते हैं जो टू टाइम्स आ रहा है। ये हमारे पास वन टाइम्स वाला आ रहा है, इधर मैं टू टाइम्स वाला शेयर कर लेता हूँ। ये हमारे पास इधर ऐसे लाइन लगाई थी और फिर इसके ऊपर मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगा दी थी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। इसी तरह अब इसी वेन डायग्राम को आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से भी सॉल्व करना है। अब हमारे पास सबसे पहले जो ब्रैकेट अंदर आ रहा है वो देखना, बी यूनियन सी, ये वाला हमारे पास बी है, ये वाला, और ये सारा हमारे पास सी है। जब बी और सी में यूनियन होगा उसमें बी का भी सारा हिस्सा शेड हो जाना है और सी का, बी और सी के यूनियन में ये बी भी सारा आ जाना है, ये बी है सारा मेरे पास, और सी भी सारा आ जाना, इट्स मींस ये सारा शेड हो जाने हैं। ये मेरे पास आंसर आ जाता है बी यूनियन सी का। जब दोबारा मैं बी यूनियन सी का मतलब है ये सारी डायग्राम जो है ये सारी शामिल है। इसका मैं जब इंटरसेक्शन ए के साथ लूंगा तो इस जो बी यूनियन सी का आंसर है उसमें ए भी शामिल है, लिहाजा जब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ लूंगा तो उसमें ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो बी यूनियन सी था, जब ए ये यूनियन सी जो है ये सारा है, इस तरह जब मैं ए से इंटरसेक्शन लूंगा तो इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो दोनों तरफ आ रहे हैं, तो इट्स मीन ए वाला पोर्शन बच जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी में सिर्फ ए वाला पोर्शन आएगा, तो उस ए वाले पोर्शन, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। इसमें जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो सिर्फ ए हिस्सा आ रहा है, उसे आपने यहाँ पर ये बना देना है। इस पोर्शन तो पहले आपने सीधी लाइन से, फिर इस तरह आपने लॉन्ग लाइफ इस तरह लाइन से रिप्रेजेंट किया था। पार्ट नंबर इस तो आप इसी वेन डायग्राम तो अब आपने ए यूनियन बी यूनियन सी से भी सॉल्व करना है।
अब ये हमारे पास ए है, ये मेरे पास बी है। जब ए और बी का यूनियन होगा तो उसमें ए तो भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी तो भी, इट्स मींस मैं ए तो भी शेयर करूंगा और बी तो भी। तो ये हमारे पास बन जाता है, ये ए वाला हिस्सा भी शेयर हो जाएगा। जब यूनियन लेने तो दोनों हिस्से शामिल हो जाने, ए का भी और बी वाला भी। ये ए वाला भी पोर्शन शामिल हो जाता है और बी वाला। अब यहाँ पर वेन डायग्राम के जरिए हम ये बता देते हैं, तो जब हमने ए यूनियन बी लिया था उसको हमने इस तरह लाइन से रिप्रेजेंट किया था। अब इस तरह यूनियन लेना है सी से। जब सी से हम यूनियन लेंगे, ये ए ये यूनियन बी है, जब इन दोनों बार का सी से यूनियन लिया जाना है तो उसमें ए वाला भी पोर्शन आ जाना है, बी वाला भी आ जाना है और सी वाला भी पोर्शन आ जाना है। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर है इस पोर्शन तो मैं इस लंबी लाइन से, उसमें ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाना है और ये वाला भी आ जाना है। इट्स मींस जो फाइनल आंसर आया उसमें ये दो लाइन जो ये डबल फिल हो रहे हैं और ये वन टाइम्स हो रहा है। तो ये हमारे पास ए तो आपने डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है और ए तो आपने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट, क्योंकि जो फाइनल आंसर है उसमें डबल वाला भी आ रहा है, सिंगल वाला भी आ रहा है। ये डबल लाइन वाला और ये सिंगल लाइन वाला। अब इसी वेन डायग्राम को हम ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी से भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने बी और सी का इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन में हम वो हिस्सा शेयर करते हैं जो दोनों में आ रहा हो। ये सी हमारे पास टोटल ये वाला, बी हमारे पास ये है। जब बी और सी का इंटरसेक्शन होगा तो उसमें ये दरमियान वाला ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इट्स मींस इस पोर्शन को आपने शेयर कर देना, ये बन जाता है। इट्स मीन जब बी इंटरसेक्शन सी है उसे आपने इस लाइन से ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो ये बी इंटरसेक्शन सी है इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है ए से। जब मैं इस पोर्शन का इंटरसेक्शन लूंगा ए से तो एस में कोई भी हिस्सा आपस में ओवरलैप ये कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि हम इंटरसेक्शन में वो इसलिए लिखते हैं कि दोनों तरफ आ रहा है। जब इसे ए से इंटरसेक्शन होगा तो कोई भी हिस्सा दोनों तरफ नहीं आ रहा होगा। तो इट्स मीन जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो अनशेडेड आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में बी इंटरसेक्शन सी था ए से लिया जाए तो हिस्सा कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका आंसर हमारे पास अनशेडेड आ जाता है। पार्ट नंबर 3 है। अब इस वेन डायग्राम जो दी हुई है इनको भी हम इन चारों पार्ट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम शेयर करेंगे इसे ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आपने वो सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, तो बी ये हमारे पास बी है, ये वाला हमारे पास सी है। तो जब बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हिस्सा शेयर करेंगे दोनों में आ रहा है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। उसके बाद ये वाला पोर्शन बी में भी आ रहा है और सी में आ रहा है। तो लिहाजा इंटरसेक्शन में वो हिस्सा शेयर करते हैं जो दोनों तरफ आ रहा है। तो लिहाजा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐसा है जो बी के अंदर भी आ रहा है, सी के अंदर भी आ रहा है, तो ये हिस्सा हमारा शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर बता देते हैं तब बी इंटरसेक्शन में हमने जो इस तरह लाइन लगाई थी वो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर था। अब इसी तरह ये जो बी इंटरसेक्शन सी है इसका जो आंसर आया है इसका हमने ये लेना है यूनियन लेना है ए के साथ। जब इस पोर्शन का यूनियन साथ ए के साथ यूनियन लेंगे तो ये पोर्शन भी शामिल हो जाएगा और ए वाला सारा पोर्शन शामिल हो जाएगा। तो ए वाला पोर्शन बाकी कौन सा बचा, यानी इस जो ए वाला पोर्शन है, अब इसमें ये वाला ए वाला भी सारा पोर्शन शामिल हो जाएगा और जो पहले आंसर आया था वो वाला पोर्शन भी सारा शामिल हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जब इस जो पहले मैंने इस तरह का हिस्सा शेयर किया था उसका यूनियन लेना ए के साथ, तो ये वाला हिस्सा भी आ जाना है और ए वाला भी आ जाना है। इट्स मीन ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। अब फाइनल आंसर में तो हिस्सा डबल शेड है, तो हिस्सा सिंगल लाइन से शेड है, उनको इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं। कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है ये वाला डबल ए से तो आपने डबल शेड कर देना है इस तरह।
ये डबल शेड, और एक तो आपने ये सिंगल लाइन से ये शेड कर देना। अब पार्ट नंबर 2 है, इसे आपने शेड करना है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी साथ। तो सर बी और सी का जब आपने यूनियन लेना है तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो बी यूनियन सी का हिस्सा जब आपने शेड करना उसमें बी वाला भी सारा पोर्शन आ जाना है और सी वाला भी पोर्शन आ जाना है। तो ये सारा हमारे पास बी वाला पोर्शन है, ये भी शेड कर दो, और जो सी वाला पोर्शन है वो भी सारा शेड कर देना। जब मैंने बी और सी का यूनियन लेना है उसमें बी वाला पोर्शन भी सारा शेड हो जाना है और सी वाला भी। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है यहां पर लिखते हैं, इसमें आपने वो हिस्सा शेड किया इस तरह। अब इसका जब इंटरसेक्शन लेना है 8 साथ, अब बी यूनियन सी जब इंटरसेक्शन 8 साथ लेना है तो इंटरसेक्शन में हम वो शेड करते हैं जो दोनों में आ रहा है। तो जब इस पूरे तो इंटरसेक्शन 8 साथ लेना है तो उसमें हमारे पास सिर्फ 8 ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला, ये ऐसा पोर्शन होगा जो ए में भी आ रहा है और बी यूनियन सी के अंदर भी आ रहा है। तो इस ये हमारे पास ये वाला फाइनल आंसर आ जाएगा, और तो ऐसा नहीं है। जब इस पूरे तो आपने यूनियन में तो ये सारा हिस्सा था, जब इसका एक साथ लेना है तो इंटरसेक्शन में वो हिस्सा लिखना है जो दोनों में है। तो ये वाला और ये वाला, ये सिर्फ ऐसा हिस्सा दोनों में आ रहा है। तो इसमें जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है उसमें डबल शेडेड वाला आ रहा है। तो यहाँ पर बता इसमें सिर्फ एक ही टर्नर बनेगा, क्योंकि जो आपका आंसर फाइनल आ रहा है उसके अंदर सिर्फ डबल लाइंस है, सिंगल लाइंस वाला पोर्शन नहीं आ रहा। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर उसी वैन थर्ड वैन डायग्राम, तो इस पार्ट से सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी का। जब ए और बी का हमने यूनियन लेना है तो यूनियन टाइम जितने भी एलिमेंट्स हो सारे शेड करते हैं। मींस ए वाला पोर्शन भी शेड हो जाना है और बी वाला भी शेड हो जाना है। ये हमारे पास ए है, ए तो भी शेड कर दें, और ये हमारे पास बी है, इसे भी शेड कर दें। तो यहाँ पर ये बता देते हैं, इसमें जब इस दोनों का यूनियन लिया था उसको हमने इस लाइन से रिप्रेजेंट किया था। अब इसका आपने यूनियन लेना सी के साथ। जब ए यूनियन बी था सी के साथ इंसर यूनियन ए यूनियन बी था यूनियन लेने सी के साथ, उसमें ए यूनियन बी भी शामिल होता और सी वाला हिस्सा भी शामिल हो जाए। ये सिंगल लाइन ये वाला हिस्सा भी शामिल होगा और जो ऊपर वाला है वो वाला हिस्सा भी शामिल होगा। अब जो इसका फाइनल आंसर है उसमें हमने ऊपर वाला हिस्सा तो डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है और इसे हमने सिंगल लाइन से। तो यहाँ पर बता दें तो डबल लाइंस वाला भी हमारे पास एक तीसरा तो आपने डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया ये वाला, और ये वाला जो था इसको आपने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया था। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब इसी तो हम पार्ट नंबर 4 से सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। पहले जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है उसे सॉल्व करने। ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी जब इंटरसेक्शन लेते हैं वो हिस्सा शेयर करते हैं दोनों में आ रहा है। ए तो हमारे पास ये हिस्सा है जो बी में भी आ रहा है सी में भी आ रहा है, और उसके बाद ये वाला ऐसा पोर्शन, बस ये हिस्सा ऐसा है जो बी और सी दोनों के अंदर आ रहा है। तो लिहाजा ये इसमें बी इंटरसेक्शन सी में आपने ये वाला भी आता है और साथ ये वाला भी आता है, ये दोनों आते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी जब आपने लिया तो इसमें आपने उस लाइंस को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारे पास बी इंटर। अब इस पूरे का आपने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। जब ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जब इस पूरे हिस्से का, ये पूरे हिस्से का जब एक साथ इंटरसेक्शन लेना है तो हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाना, ये वाला। तो इस पोर्शन को आपने सिर्फ डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, यानी जो इसका फाइनल आंसर आता है वो ये वाला है। अब इस पूरे का हम इंटरसेक्शन लिया जाए ना ए से, अब ये वाला पोर्शन तो ए में आता नहीं है, सिर्फ ये वाला पोर्शन ए में आता है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ हम वही लिखते हैं जो दोनों में आ रहा हो। तो दोनों में सिर्फ ये वाला हिस्सा आ रहा है, उसे आपने डबल लाइन से शेयर कर दिया है, ये वाला। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है।
पार्ट नंबर 4 है इसकी वेन डायग्राम, तो भी हम इन चारों पार्ट्स की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसे शेयर करना है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है पहले उसे हम शेड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का आपस में इंटरसेक्शन है। अब ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। अब बी और सी तो कोई हिस्सा आपस में कॉमन नहीं आ रहा जो दोनों में आ रहा हो, तो इंटरसेक्शन में हम वो हिस्सा शेयर करते हैं जो दोनों में आ रहा हो। तो इसमें कोई हिस्सा दोनों में नहीं आ रहा, लिहाजा जो बी इंटरसेक्शन सी है इसमें हमारे पास जो होता है ये हिस्सा अनशेडेड ही रहेगा। ये अनशेडेड था आपने जब यूनियन लेना है ए के साथ, ये याद रख लो, जब भी अनशेडेड था यूनियन जिस के साथ लेना उसका आंसर वही सेट आएगा। बी इंटरसेक्शन सी अनशेडेड है, जब इसका मैं अनशेडेड यूनियन लूंगा ए के साथ तो इसका आंसर ए आ जाएगा। तो ए तो आपने शेड कर देना, उस ए तो मैं इस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास फाइनल आंसर। तो यहां पर मैं बता देता हूँ ये हमारे पास आंसर आ, ये फाइनल आंसर आ जाता है। अब इसी तो हम पार्ट नंबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से सॉल्व करेंगे। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ रहा है बी यूनियन सी। जब बी और सी का यूनियन लेना है तो इसमें बी यूनियन में दोनों हिस्से शेड हो जाते हैं, बी वाला भी शेड हो जाना है और सी वाला। ये देख लो, ये मैंने सी को भी शेड कर दिया और ये वाला मैंने बी को भी शेड कर दिया। ये हमारे पास आंसर आ जाता है बी यूनियन सी का। ये हमारे पास बन जाता है बी यूनियन सी। अब इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है ए से। जब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन ए से लूंगा तो इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो इस दोनों का जो बी यूनियन सी का जो हिस्सा ए के साथ मिल रहा होगा वो हमारे पास आंसर है, उसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा मिल रहा है, तो लिहाजा ये वाला हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जो इसका आंसर आया उसमें सिर्फ एक पोर्शन ही आ रहा है, उसे आपने डबल लाइन से शेड किया हुआ है। पहले इस लाइन से रिप्रेजेंट कर दो और फिर इस लाइन से, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। पार्ट नंबर इसको हम जो 4 है इसको हम अब ए यूनियन बी यूनियन सी से, जब ए और बी का पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ए यूनियन बी। जब ए और बी का मैं यूनियन लूंगा उसमें ए वाला भी पोर्शन आ जाना है और बी वाला, लिहाजा ए और बी दोनों को आपने इस तरह शेड कर देना है। जो ए यूनियन बी है उसमें ए वाला भी पोर्शन आ जाता है, सही है। अब इसका यूनियन लेता हूं सी से। जब ए यूनियन बी का यूनियन होगा सी से, उसमें ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। ये दोनों इसे जो है ये 2 टाइम्स आ जाएंगे, इसे डबल शेड करना पड़ेगा और इसको मैं सिंगल। अब इसमें कुछ हिस्सा सिंगल शेड हो रहा है और कुछ हिस्सा डबल शेड हो रहा है। ए तीसरे तो आपने डबल शेड कर देना है और ए तीसरे तो आपने ये डबल शेड कर दिया और ये आपने सिंगल शेड कर देना है। अब इसी को हम ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी के जरिए सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में हमने वो हिस्सा शेड करना जो बी में भी आ रहा हो सी में। अब बी और सी में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो दोनों आपस में मिल रहा हो, लिहाजा बी इंटरसेक्शन सी में ये हमारे पास अनशेडेड आ जाता है, क्योंकि हमने वो बी और सी का इंटरसेक्शन में वो हिस्सा शेड किया जाता है जो दोनों तरफ आ रहा है। तो इसमें बी और सी में दोनों तरफ कोई भी आपस में कॉमन नहीं सा आ रहा, तो अनशेडेड आ। उस पर हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। जब भी अनशेडेड का इंटरसेक्शन किसी भी एलिमेंट सेट से लेना है उसका आंसर अनशेडेड ही आना है। ये बी इंटरसेक्शन सी अनशेडेड था, अनशेडेड का इंटरसेक्शन किसी भी सेट से लो उसका आंसर अनशेडेड ही आता है, यानी उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता, तो लिहाजा इसका आंसर भी अनशेडेड ही आएगा।